बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो के साथ मैं हूं एहसन अमीद राजा और मैं हूं अदनान सजाद। शामिल करेंगे इलाकाई खबरें और आपको बताएं गुब्बट के गांव नारोडोरो में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां मुबैना तौर पर बाप गुलाम अली पंजाबी डोगर ने अपनी कमसन बेटी अशा फातिमा को तेज धार आले से कत्ल कर दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौका पर पहुंची, लाश को अपनी तहवील में लेकर जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मुक्तुला की वालदा नाजिया पंजाबी ने इल्जाम आयद किया कि बच्चों की मामूली बात पर हजाना बरादरी के अफराद से झगड़ा हुआ, जिसके बाद मुबैना तौर पर उन्होंने इनके घर पर हमला किया। इनके कमसन बेटे फरहान को तशद्दुद का निशाना बनाया और अगवा करके ले गए। नाजिया पंजाबी के मुताबिक इनके शौहर गुलाम अली पंजाबी डोगर ने गुस्से में आकर अपनी ही मासूम बेटी इशा फातिमा को कत्ल कर दिया और फिर इस कत्ल का इल्जाम हजाना बरादरी पर लगाकर इन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की। उन्होंने मजीद इल्जाम लगाया कि जब उन्होंने शौहर को रोकने की कोशिश की तो उसने इन्हें भी कत्ल की धमकियां दी। मुक्तुला के वालिदा ने हुकाम से मुतालबा किया कि उनके अगवाशुदा बेटे फरहान को बाहिफाजत बाजियाब कराया जाए, मुलजिम को कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाए और उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। पुलिस का कहना है कि वाक़े के मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी हैं और हक़ाइक़ सामने आने के बाद कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बात करेंगे दरा आदम खेल में कबायली अजला फाता और मलकन गवीन पाटा में टैक्सों के नफाज के खिलाफ कबायली ग्रैंड जिरगे का इनेकाद। मुश्तरका एक्शन कमेटी के क़याम का ऐलान। आल कबाइल लोहिया जिरगा ने फाता और फाता पर सूबाई और वफाकी हर किस्म टैक्सों को मुस्तरद कर दिया। मज़ीद तफसील जानते हैं इम्तियाज़ खान आदम खेल की इस रिपोर्ट में। दरादम खेल को लीज होल्डर एंड माइंस एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मरकजी दफ्तर दरादम खेल में फाटा और फाटा में सूबाई वफाकी टैक्सों के नफाज के खिलाफ एक ग्रैंड कबायली जरगा मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ कबायली अजला से ताल्लुक़ रखने वाले मशरान, अमायदीन और नुमाइंदा शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जरगा के मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि कबायली इलाकों पर नए टैक्सों का नफाज मकामी अवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। हमने पहले भी आपको पता है कि इधर जलसा किया था, प्रोग्राम बनाया था, धरना था, उसमें भी कहा था कि ना इंज़िमाम मानते हैं और ना टैक्स मानते हैं। ये कबायली इलाका है, ये सारे फाटा वाले इस पर ना खुश है। हम ना इंज़िमाम मानते हैं और ना टैक्स मानते हैं। इनका कहना था कि कबायली अवाम पहली ही मुआशी मुश्किलात का शिकार है, ऐसे हालात में मजीद टैक्सों का बोझ नाकाबिले कबूल है। सबसे पहले तो मैं आल फाटा के जो जरगा मुनक्किद हुआ, फाटा और फाटा की जिन मशरान ने इनमें शिरकत की, मैं तो सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हुकूमत की तरफ से, वफाक की तरफ से ये जो टैक्स लागू किया गया है, ये ग्रैंड जरगा के आल फाटा के मशरान और फाटा ने इसको मुस्तरद कर दिया और हम इसको बिल्कुल मंजूर नहीं करते। हमें बिल्कुल ये टैक्सेस काबिल कबूल नहीं है। जरगे के इख्तिताम पर शुरका ने मुतालबा किया कि हुकूमत कबायली अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से ले, फाटा और फाटा में नाफिज किए गए टैक्स फौरी तौर पर वापस ले और किसी भी फैसले से कबल मकामी नुमाइंदों और कबायली मशरान से मशावरत को यकीनी बनाया जाए। कबायली अमायदीन के मुताबिक फाटा इंज़िमाम करते वक्त हुकूमत ने फाटा के अवाम से वादा किया था कि कबाइल को सालाना 110 अरब रुपए मिलेंगी। कबायली अमायदीन के मुताबिक 110 अरब रुपए तो नहीं मिल रहे, उल्टा कबाइल पर मजीद टैक्स लागू किए जा रहे हैं जो कबाइल को नाकाबिल कबूल और नामंजूर है। कैमरा टीम के साथ इम्तियाज खान आदम खेल, A1 टीवी दरादम खेल। पतोकी से खबर शामिल करते हैं अपने रिपोर्टर अमार चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पतोकी पाकिस्तान का हॉलैंड पतोकी नर्सरीज के हवाले से पूरे एशिया में मकबूल है। पतोकी की तारीख में नर्सरीज के हवाले से नर्सरी एसोसिएशन का पहला इंतखाब होने जा रहा है। इंतखाबी मुहिम अरूज पर है, कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। तफसीलात के मुताबिक पतोकी नर्सरी फार्म एसोसिएशन के इंतखाबात में सदारत का उम्मीदवार ज़ीशान सिद्दीकी ने कहा कि ये इंतहाई खुशाइन बात है कि पहली बार नर्सरी से वाबस्ता तमाम साथियों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया जा रहा है। हमारी अवलीन तरजीह नर्सरी से वाबस्ता अफराद के मसाइल का हल और शोबे की तरक्की है। बिला तफरीक नर्सरी से वाबस्ता तमाम अफराद की फलाह व बहबूद के लिए भरपूर इक़दाम किए जाएंगे। नर्सरी से वाबस्ता अफराद को मुतादिद मसाइल का सामना है, जिनमें रेलवे और नेशनल हाईवे की मलकीती जगह में कारोबार करने वाले अफराद को दरपेश मुश्किलात शामिल हैं। ज़ीशान सिद्दीकी का कहना है कि हम कामयाबी के बाद नर्सरी मार्केट में रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के साथ साथ तमाम सहूलियात की फराहमी के लिए काम किया जाएगा। इसके अलावा छोटी और बड़ी नर्सरियों के लिए यकसा गवर्नमेंट सब्सिडी के हसूल की कोशिश की जाएगी, जबकि बिजली समेत दीगर मसाइल के हल के लिए भी आला हुकाम से भी राब्ता किया जाएगा। आखिर में ज़ीशान सिद्दीकी ने तमाम साथियों से अपील की कि वो अपनी कीमती वोट से हमारे पैनल चौधरी अब्दुल वाहिद फोल्डर ग्रुप को कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह आपकी तौक़ीक़ात पर पूरा उतरेंगे। रहीम यार खान के लिए 3.5 साल बाद बड़ी खुशखबरी। शेख ज़ैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन दोबारा बहाल कर दिया गया। निजी एयरलाइन ने कराची और इस्लामाबाद के लिए बाकायदा परवाज़ों का आगाज़ कर दिया, जबकि पहली परवाज़ 72 मुसाफिरों को लेकर कराची से रहीम यार खान पहुंची।
تفصیلات کے مطابق رحیم یار خان نے افتتاحی تقریب میں ڈپٹی کمشنر ظہیر انور چبہ، سول ایویشن، ایئرپورٹ انتظامیہ، چیمبر آف کامرس اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ شیخ زید انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر نجی ایئر لائن کی پہلی پرواز کے پہنچنے پر مسافروں کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر ظہیر انور چبہ نے ایئرپورٹ انتظامیہ اور سول ایویشن حکام کے ہمراہ مسافروں کو خوش آمدید کہا اور فضائی آپریشن کی بحالی کو ضلع کے لیے اہم پیش رفت قرار دیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ فضائی سروس کی بحالی سے رحیم یار خان کا کراچی اور اسلام آباد سمیت ملک کے بڑے شہروں سے فضائی رابطہ دوبارہ قائم ہو گیا ہے، جس سے کاروباری، تجارتی اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزارت دفاع، سول ایویشن، پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی، چیمبر آف کامرس اور دیگر متعلقہ اداروں کی مشترکہ کاوش سے یہ کامیابی ممکن ہوئی، جبکہ ضلع انتظامیہ نے بھی تمام اداروں سے مکمل رابطہ اور تعاون کو یقینی بنایا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں ہمارے تحصیل رپورٹر دیپالپور سید ریاض احمد سے۔ ہیڈ سلمان کی حویلی لکھا روڈ پر جہاز گراؤنڈ کے قریب محکمہ ہائی وے کی نائلی ناقص مٹیریل سے بنائی گئی پلی دوبارہ ٹوٹ گئی۔ مصروف ترین روڈ پر ٹریفک معطل، مقامی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت پھنسا ہوا ٹریکٹر ٹرالا نکالنے اور ٹریفک بحال کرنے میں مصروف۔ محکمہ ہائی وے غائب، عوام ذلیل و خوار ہو گئے۔ ڈپٹی کمشنر اوکاڑا اس درینہ مسئلے کا فوری نوٹس لیں، عوام کی اپیل۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔